दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। दोस्तों यहाँ पर हम लोग नाइट्रिक अम्ल के प्रयोगशाला विधि और बर्कलैंड यानी बर्कलैंड को हम लोग आयड विधि कहते हैं या आर्क विधि भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम आपको दिखा दें दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं बर्कलैंड विधि या आयड विधि या आर्क विधि। दरअसल इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि यार नाइट्रिक अम्ल को प्रयोगशाला में बनाया कैसे जाता है। राइट, बड़ा सिंपल मेथड है दोस्तों प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। और आप केमिस्ट्री संबंधित दोस्तों फिजिक्स संबंधित यदि आप तैयारी कर सकते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर हर वीडियो आप देख सकते हैं। और प्रयोगशाला विधि फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रयोगशाला विधि में नाइट्रिक अम्ल बनाया कैसे जाता है। दरअसल प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कांच के रिटार्ड भपका, आप देख पा रहे हैं प्रयोगशाला में बनाते कैसे हैं। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कांच के रिटार्ड भपका में सांद्र H2SO4 एवं सोडियम नाइट्रेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट यानी NO3। दरअसल दोस्तों H2SO4 को हम लोग रसायनों का राजा भी कहते हैं। रसायनों का राजा क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, यही दोस्तों तेजाब होता है H2SO4। ठीक, सोडियम नाइट्रेट को जब हम लोग रिटार्ड भपका में क्या करते हैं, हीटेड करते हैं यानी गर्म करते हैं, तब नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कांच के रिटार्ड भपका में सांद्र H2SO4 एवं सोडियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। राइट, अब यहाँ पर देखिए सोडियम नाइट्रेट है और ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब दोनों को एक साथ हम लोग गर्म करते हैं, हीटेड करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट बनता है। राइट, NaHSO4 बनता है और HNO3 बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। बात समझ में आई। और यहाँ पर ये दोस्तों बहुत सिंपल फंडामेंटल है प्रयोगशाला में बनाने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने लिया क्या, सोडियम नाइट्रेट लिया। ठीक, सोडियम नाइट्रेट को हमने क्या किया, कांच के रिटार्ड भपका में थोड़ा H2SO4 मिला के हीटेड किया, गर्म किया और बन गया क्या दोस्तों, सोडियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक अम्ल बनता है, HNO3 बन जाता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जरा हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम एक है, यहाँ भी दोस्तों सोडियम एक है। हाइड्रोजन आप देख पा रहे दो है, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है। नाइट्रोजन देखिए दोस्तों एक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर एक है। ऑक्सीजन देखिए 4 3 7 और यहाँ पर 4 3 7। राइट, तो ये है दोस्तों बड़ा सिंपल फंडामेंटल प्रयोगशाला में बनाने के लिए। प्रयोगशाला में हम लोग बनाते कैसे, कांच के रिटार्ड भपका में सांद्र H2SO4 एवं सोडियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो दोस्तों क्या बनता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। राइट, अब यहाँ पर दोस्तों यदि हम लोग को व्यापक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना हो तो कैसे करेंगे। दरअसल दोस्तों व्यापक स्तर पर दो वैज्ञानिक होते हैं बनाने के लिए, एक बर्कलैंड है और दूसरा होता है दोस्तों ओस्टवार्ड विधि। व्यापक स्तर यानी व्यापक स्तर मतलब दोस्तों प्रयोगशाला विधि एक ऐसी विधि होती है तो हम लोग घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन व्यापक स्तर की बात करें तो हम लोगों को अगर बहुत ढेर सारा मात्रा में नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करना हो तो कैसे करेंगे, वो है दोस्तों बर्कलैंड विधि, या इसी को हम लोग आयड विधि कहते हैं या इसी को हम लोग आर्क विधि भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग करते क्या हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग करके यनों का निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है। नाइट्रोजन दोस्तों ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग करके यनों का निर्माण करता है, यानी कि N2 + O2 एरो मार्क 2 NO बना 43.2 kCl एनर्जी बाहर निकलती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ दोस्तों सीधे संयोग करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी यनो बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, यनो का पुनः ऑक्सीकृत होता है, यानी यनो ऑक्सीजन के साथ पुनः ऑक्सीकृत होता है, यानी यनो ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा 2NO2 बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या करता है, वाष्पित होता है, वाटर के साथ क्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, HNO2 बन जाता है। बड़ा सिंपल है, हम आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए N2 + O2 एरो मार्क 2 NO। नाइट्रोजन जब ऑक्सीकृत होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2 NO बन जाता है। और जो दोस्तों जब 2 NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होता है तो 2NO2 बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पुनः दोस्तों जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या होता है, वाष्पित होता है तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, HNO2 बन जाता है। राइट,
ये दोस्तों व्यापक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल है। बर्कलैंड विधि या इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं ऐड विधि या आर्क विधि भी कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। N2+O2 नाइट्रोजन एक बार ऑक्सीजन संयोग किया 2NO बना लिया। चलिए इतना तैयार। अब 2NO दोस्तों फिर पुनः ऑक्सीजन साथ संयोग करेगा 2NO2 बना लेगा, फिर 2NO2 यहाँ H2 क्रिया करेगी HNO3 HNO2 बन जाता है। अब दोस्तों इसके थोड़ा हम लोग गुण के बारे में जानते हैं, फिर यूजेज के बारे में जानते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए, लासा तेलीय इसके बारे में क्या बताते हैं। लासा तेलीय आप जानते होंगे, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में, ताप और सांद्रण के बारे में जिक्र किए थे, राइट। यहां पे दोस्तों इन्होंने बताया क्या, इस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है। इस अभिक्रिया में दोस्तों उष्मा अवशोषित होती है, परंतु आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आ रही है। इस अभिक्रिया में दोस्तों उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा दोस्तों खींचता है कितना 43 हमने आपको दिखाया, परंतु आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो इसी बात पर लासा तेलीय ने दोस्तों कहा कि लासा तेलीय के नियमानुसार उच्च ताप पर अधिक HNO3 का उत्पादन होता है, यानी हाई टेम्परेचर रखा जाता है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए तो हम लोग इसे आर्क विधि भी कहते हैं। लासा तेलीय ने इसी पर कहा उच्च ताप पर अधिक HNO3 का उत्पादन होता है, क्योंकि आयतन में दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं हुआ। उष्मा शोषी अभिक्रिया, जितना ज्यादा दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा उष्मा अवशोषित होगी। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब दोस्तों उष्मा अवशोषित करने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो लासा तेलीय ने कहा उच्च ताप पर HNO3 का ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, इनका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। यह एक रंगहीन द्रव है। रंगहीन दोस्तों द्रव होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 1.504 होता है। इसका जलीय विलयन प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और आप जानते हैं दोस्तों नाइट्रिक अम्ल यानी जो HNO3 है, इसी नाइट्रिक अम्ल से दोस्तों अम्लराज बनाया जाता है। यानी HNO3 का 3 भाग, HCl का 3 भाग, HNO3 का 1 भाग जब मिलता है तो दोस्तों क्या बनता है, तब जाकर दोस्तों बनता है अम्लराज। अम्लराज को दोस्तों हम लोग एक्वा रेजिया कहते हैं। किसी भी जल को, किसी भी धातु को पिघलाने काम में आता है। इसका दोस्तों हिमांक कितना होता है, 231.4 केल्विन, इतने पे जम जाएगा। और क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, 355.6 केल्विन, इतने पे वेपर में बदलने लगते हैं, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके गुणों के बारे में हम लोग सीख पा रहे हैं। यह एक रंगहीन द्रव है। इसका विशिष्ट घनत्व डेंसिटी दोस्तों 1.504 है। इसका जलीय विलयन दोस्तों प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और एक चीज ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ही। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होता है दोस्तों, जब इसकी क्रिया दोस्तों जब आप वाटर से कराएंगे, H2O जब आप इसमें मिलाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों H3O+ बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और NO3- अलग हो जाता है, ठीक। तो ये दोस्तों बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये दोस्तों आपको बातें ध्यान में रखना है, इनका गुण क्या होता है। अभी इनके यूजेज के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा इनके यूजेज के बारे में जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उर्वरक के रूप में, उर्वरक मतलब दोस्तों जैसे यूरिया वगैरह होता है, इन सभी के उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों विस्फोटक या पायरो तकनीकी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। विस्फोटक या दोस्तों पायरो तकनीकी के रूप में। बात समझ में आ रही है। तीसरी बात दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका अच्छा खासा उपयोग होता है। बात समझ में आ रही है। विस्फोटक में दोस्तों जैसे टालुइन वगैरह बनाने में इसका उपयोग अच्छा खासा किया जाता है। उर्वरक आप देखते होंगे, उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, अमोनियम लवण वगैरह बनाने में इनका उपयोग करते हैं। यूरिया वगैरह उत्पादन के में अच्छा खासा उपयोग होता है, ठीक। रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में तो ये उपयोग होते ही हैं। और यहाँ पर देखिए विस्फोटक में जैसे यहाँ पर आते हैं ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG, ये भी दोस्तों एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ट्राइनाइट्रोटालुइन तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के विरचन यानी उत्पादन बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के बारे में। एक बार और यहाँ पे हम दोस्तों रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उर्वरक के रूप में, विस्फोटक तथा पायरो तकनीकी के रूप में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, नाइट्रोग्लिसरीन ट्राइनाइट्रोटालिन तथा कार्बनिक नाइट्रो यौगिकों के विरचन के रूप में। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में सीख पाए, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में दोस्तों हमने आपको बताया, जरा आप दिमाग में लगाइए कैसे आया वो। प्रयोगशाला विधि में हमने आपको दिखाया होगा
सोडियम नाइट्रेट को हम लोग H2SO4 के साथ गर्म कर रहे थे तो सोडियम बाइसल्फेट बना था और HNO3 बना था। वहीं पे दोस्तों बर्कलैंड विधि, आयड विधि, आर्क विधि में हमने आपको बताया नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2NO बनाता है। 2NO दोस्तों ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2NO2 बनाता है। दोस्तों 2NO2 जल के साथ अवशोषित करके अमोनिया बना लेता है। उसके बाद हमने गुण और उपयोग के बारे में जान पाया। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स और धन्यवाद।